सोचो जरा, सुबह अलार्म बजती है, आंखें खुलती हैं, मन में पहला ख्याल आता है यार आज ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन जाते हो क्योंकि जाना ही पड़ता है। काम करते हो, थकते हो, शाम को घर लौटते हो, रात को सो जाते हो और यही साइकिल अगले दिन फिर। महीने के आखिर में सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, किराया जाता है, कभी कभी ग्रोसरी भी उधार हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा ये सब किसने डिजाइन किया? ये 9 से 5 वाला जाल, ये सैलरी पर निर्भरता, ये पूरी मिडिल क्लास की जिंदगी, ये एक्सीडेंट नहीं था। ये एक आदमी की सोची समझी चाल थी और उस आदमी का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। आज मैं तुम्हें वो असली कहानी सुनाऊंगा जो किताबों में नहीं मिलती, वो फॉर्मूला जिसने दुनिया की पूरी मिडिल क्लास को परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया। और सबसे जरूरी बात, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। बात है सन 1839 की। अमेरिका के ओहायो राज्य में एक छोटे से कस्बे में एक लड़का पैदा हुआ। घर में पैसे नहीं थे, बाप एक ढोंगी डॉक्टर था, नकली दवाइयां बेचता था और अक्सर घर से गायब रहता था। माँ मेहनती और धार्मिक थी। उसी माँ ने इस लड़के को पहला सबक दिया, बेटा पैसा कमाना पाप नहीं है, पैसा ना कमाना ये जरूर पाप है। ये लड़का 16 साल की उम्र में अकाउंटेंट बन गया, लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। वो जानता था असली ताकत नौकरी में नहीं, सिस्टम बनाने में है। 1859 में अमेरिका में तेल की खोज हुई। पेंसिल्वेनिया में पहला ऑयल वेल निकला तो पूरा देश पागल हो गया। लोग तेल निकालने के लिए टूट पड़े, लेकिन रॉकफेलर ने कुछ अलग सोचा। उसने सोचा जो तेल निकालते हैं उन्हें तेल पहुंचाना पड़ेगा, जो तेल पहुंचाएगा वही असली राजा होगा। 1870 में उसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की नींव रखी और यहाँ से शुरू हुई वो कहानी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ ध्यान देना, ये वो हिस्सा है जो तुम्हारी जिंदगी से सीधे जुड़ा है। रॉकफेलर की सबसे बड़ी जीनियस ये नहीं थी कि उसने तेल बेचा, उसकी जीनियस थी उसने कंपटीशन को हमेशा के लिए खत्म करने का फॉर्मूला बनाया। उसने एक एक करके अपने कंपेटिटर्स को खरीदना शुरू किया। जो नहीं बिके उन्हें इतनी कम कीमत पर तेल बेचा कि वो बर्बाद हो गए। जो बर्बाद हुए उन्हें फिर खरीद लिया। 1880 तक स्टैंडर्ड ऑयल का अमेरिका के 90% तेल पर कंट्रोल था। पूरे देश का तेल एक आदमी की मुट्ठी में। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू हुआ। जब एक फैक्ट्री मालिक का सारा कारोबार स्टैंडर्ड ऑयल के हाथों बर्बाद हो गया तो वो क्या करेगा? उसे नौकरी करनी पड़ेगी। और नौकरी करेगा किसके यहाँ? रॉकफेलर के यहाँ। यही था वो मास्टर प्लान। पहले लोगों की आजादी छीनो, फिर उन्हें एम्प्लॉय बनाओ। और एम्प्लॉय एक बार बन जाए तो वो सैलरी पर निर्भर हो जाता है। सैलरी पर निर्भर हुआ तो पूरे सिस्टम पर निर्भर हो गया। असली उदाहरण जॉन आर्चबोल्ट की कहानी। पेंसिल्वेनिया में एक छोटे ऑयल रिफाइनर थे, जॉन आर्चबोल्ट। उनकी अपनी कंपनी थी, अपना कारोबार था। रॉकफेलर ने उन्हें इतना कम्पीट करवाया कि वो टूट गए। आखिरकार उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल ज्वाइन कर लिया। बाद में आर्चबोल्ट स्टैंडर्ड ऑयल के प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक एम्प्लॉय के रूप में। जो कल तक मालिक था आज किसी और का नौकर था। ये सिर्फ आर्चबोल्ट की कहानी नहीं थी, हजारों छोटे कारोबारी इसी तरह सिस्टम में खिंचते चले गए। और यही था रॉकफेलर का पहला फॉर्मूला। अब वो हिस्सा जो तुम्हें सबसे ज्यादा हिला देगा। रॉकफेलर ने सोचा एम्प्लॉइज बनाना काफी नहीं है, मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो ऑटोमेटिकली हर साल हर पीढ़ी एम्प्लॉइज बनाती रहे। और उसका जवाब था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। 1902 जनरल एजुकेशन बोर्ड। रॉकफेलर ने 1902 में जनरल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की। करोड़ों डॉलर दिए, लेकिन ये दान नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट था। उसने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, हमें ऐसे नागरिकों की जरूरत नहीं जो सोचें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करें। हमारी फैक्ट्रीज को वर्कर्स चाहिए, फिलोसोफर्स नहीं। इस बोर्ड ने पूरे अमेरिका के स्कूल करिकुलम को बदल दिया। ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, यही सिखाया जाने लगा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब बाहर कर दिए गए। भारत का कनेक्शन, मकॉली और वही फॉर्मूला। और अगर तुम सोच रहे हो ये तो अमेरिका की बात है, हमारे यहाँ क्या, तो सुनो। 1835 में थॉमस बैबिंगटन मकॉली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। मैंने भारत का सारा हिस्सा देखा है, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी चोर नहीं मिला। इस देश को तोड़ने का एक ही तरीका है, इसकी शिक्षा व्यवस्था बदल दो। इसे ऐसा बनाओ कि भारतीय खुद अपनी संस्कृति को हीन समझने लगे। मकॉली ने वही किया जो रॉकफेलर ने किया। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाई जो लोगों को सिर्फ अच्छा क्लर्क बनाए, अंग्रेजों की फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में काम करने वाला एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय। और आज हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपडेटेड, थोड़ा डिजिटल, लेकिन फंडामेंटली वही। रट्टा लगाओ, मार्क्स लाओ, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो। आज का भारत, जमीनी सच। आज भारत में 93% वर्कफोर्स दूसरों के लिए काम करती है, सिर्फ 7% लोग खुद के लिए काम करते हैं। IIT से निकला इंजीनियर गूगल में जाता है, IIM से निकला MBA मैकिन्जी में जाता है। दोनों ब्रिलियंट हैं, दोनों किसी और का एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं। रॉकफेलर का फॉर्मूला काम कर रहा है आज भी, यहाँ भी। अब सवाल ये है, अगर एजुकेशन सिस्टम ने हमें एम्प्लॉय बनाया तो रॉकफेलर जैसे लोगों ने कहां से सीखा? जवाब है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी का सबक। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, ने एक लाइन में इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन किया। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। रॉकफेलर ने यही किया। उसने कभी सिर्फ तेल नहीं बेचा, उसने रेल रोड्स, बैंक्स,
रियल एस्टेट, हर उस चीज में इन्वेस्ट किया जो पैसिव इनकम देती थी। काम वो करता था एक बार, पैसा आता रहता था बरसों। रॉकफेलर का 3 स्तरीय फॉर्मूला। पहला स्तर मोनोपोली, कंपटीशन को खत्म करो, मार्केट पर कंट्रोल करो। दूसरा स्तर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। तीसरा स्तर लेगेसी, अपनी अगली पीढ़ी को वो सिखाओ जो स्कूल नहीं सिखाता। रॉकफेलर ने अपने बेटे को बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दी। उन्हें बताया, बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करनी, तुम्हें लोगों को नौकरी देनी है। आज रॉकफेलर फैमिली की चौथी और 5वीं पीढ़ी अरबों की संपत्ति संभाल रही है बिना किसी नौकरी के। भारत का उदाहरण धीरू भाई अंबानी, एक आदमी जो यमन में पेट्रोल पंप पर काम करता था, सैलरी लेता था, लेकिन उसकी नजर सैलरी पर नहीं थी। 1958 में वो मुंबई आए, 500 रुपए जेब में लेकर टेक्सटाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से शुरुआत की। गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझा, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ा। आज रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कंग्लोमरेट है। धीरू भाई ने वो किया जो रॉकफेलर फॉर्मूला सिखाता है, एम्प्लॉय मत बनो, एम्प्लॉयर बनो। और बाहर निकलने का रास्ता अब सीधी बात। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्री ली, रेज्यूमे बनाया, जॉब मिली, ईएमआई शुरू हुई, और अब तुम वो नौकरी नहीं छोड़ सकते जो तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ईएमआई है, क्योंकि घर चलाना है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही है गोल्डन केज, सोने का पिंजरा, दिखने में अच्छा, फील में कैद। स्टीव जॉब्स, सिस्टम से बाहर निकलने की कहानी। 1974 में एक लड़का रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ। नाम था स्टीव जॉब्स। जिसने एप्पल बनाया, उसने डिग्री पूरी नहीं की। उसने कहा था, तुम्हें पहले से पता नहीं होता कि डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे, लेकिन तुम्हें भरोसा रखना होगा कि वो कनेक्ट होंगे फ्यूचर में, पास्ट को देखकर। जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लास अटेंड की, बेकार लगी उस वक्त, लेकिन उसी कैलीग्राफी ने एप्पल के ब्यूटीफुल फॉन्ट्स बनाए। सिस्टम से बाहर निकलने का मतलब है अपनी क्यूरियोसिटी पर ट्रस्ट करो। एलॉन मस्क, सब कुछ दांव पर लगा दिया। एलॉन मस्क ने 2002 में पेपैल बेचा, $1.5 बिलियन में। इतना पैसा आया तो क्या किया? सारा पैसा टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में लगा दिया। दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो। मस्क ने कहा, अगर फेल हो गया तो रोऊंगा, लेकिन ट्राई किए बिना नहीं रोऊंगा। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के रूल्स नहीं माने, अपने रूल्स बनाए। 3 रास्ते हैं बाहर निकलने के। पहला रास्ता फाइनेंशियल लिटरेसी, जो स्कूल नहीं सिखाता वो खुद सीखो। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये 4 शब्द समझ लो, जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा रास्ता मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, सिर्फ एक सैलरी पर मत जियो, साइड इनकम शुरू करो। आज इंटरनेट ने ये पॉसिबल बना दिया है। यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेस, ऑप्शंस हैं। तीसरा रास्ता इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट, हर महीने सैलरी का कम से कम 20% खुद पर इन्वेस्ट करो, स्किल्स में, नॉलेज में, हेल्थ में। यही वो कैपिटल है जो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन एक गुड न्यूज है, रॉकफेलर का जमाना 1870 था, तब ऑप्शंस कम थे, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में वो पावर है जो रॉकफेलर के पास कभी नहीं थी, इंटरनेट। आज एक 22 साल का लड़का घर बैठकर ग्लोबली बिजनेस कर सकता है। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बस एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक आइडिया। भारत की नई पीढ़ी असली उदाहरण फाल्गुनी नायर, नायका की फाउंडर, 50 साल की उम्र में अपनी बैंकर की जॉब छोड़ी और स्टार्टअप शुरू किया। आज नायका 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, 19 साल की उम्र में शुरुआत की, पीटर थियल फेलोशिप मिली, स्कूल नहीं गए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन्स में से एक खड़ी कर दी। ये लोग रॉकफेलर के फॉर्मूला को तोड़ रहे हैं अपनी शर्तों पर। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रॉकफेलर के गेम का हिस्सा बनना चाहते हो या अपना गेम खुद बनाना चाहते हो? रॉकफेलर जीनियस था, उसने सिस्टम बनाया, लेकिन याद रखो, सिस्टम तोड़ने वाले भी जीनियस होते हैं। फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई, बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स। हर बार किसी ने पुराना सिस्टम तोड़ा और नया बनाया। अगली बारी तुम्हारी है, लेकिन इसके लिए पहले जागना होगा। ये समझना होगा कि जो हो रहा है वो डिजाइन किया गया है, फिर सीखना होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डिपेंडेंस, और फिर करना होगा बिना देरी के, बिना एक्सक्यूज के। क्योंकि रॉकफेलर ने एक बात और कही थी, और ये सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा एकमात्र गोल पैसा कमाना है तो तुम उसे कभी नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा गोल कुछ बड़ा बनाना है तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। तो आज से एम्प्लॉय की तरह मत सोचो, आर्किटेक्ट की तरह सोचो, अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट, अपने फ्यूचर का बिल्डर। क्योंकि रॉकफेलर ने सिस्टम बनाया, लेकिन वो सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं बना था। अब तुम अपना बनाओ। और अगर आज ये बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मैं आर्किटेक्ट हूं, एम्प्लॉय नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा। अगर तुम इस मैट्रिक्स से निकलना चाहते हो तो आगे तुम समझदार हो।